ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਪੰਨੂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚਰਚੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ। जी। ਤੇ ਪੰਨੂ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਾਲਾ, ਉਸਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਮੈਂ हाँ। ਵੀਡੀਓ ਇੱਕ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਨੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਧਮਾਕਾ ਕਰ ਦੂਗਾ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ हाँ। ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹ नंबर ਕਿਉਂ एक ਕਰਦਾ? चीज, आप है ना, आज आपको एक चीज बताता हूँ। मुझे क्रिकेट होता है ना, क्रिकेट, इसको मैं कूड़ा करकट बोलता हूँ, क्रिकेट नहीं बोलता। क्रिकेट कौन से देश खेलते हैं? जो अंग्रेजों के गुलाम देश थे ना, वो क्रिकेट खेलते हैं। रशिया की कोई टीम है क्रिकेट की? जापान की है? चाइना की है? इन देशों की क्रिकेट की कोई टीम नहीं है। ओलंपिक में सबसे ज्यादा मेडल यही लोग लेके जाते हैं, सबसे ज्यादा मेडल ले जाते हैं लोग। ओलंपिक में हम 140-45 करोड़ की आबादी है हमारी, और एक गोल्ड मेडल के लिए तरसते, हम एक गोल्ड मेडल के लिए। ओलंपिक में मेडल नहीं आता। और ये क्रिकेट को आज आप सबको पता है, पंजाब के अंदर शहीदी महीना चला हुआ है, शहीदी दिवस चले हुए हैं, और ये जानबूझकर गुजरात का और मुंबई का मैच जो करवा रहे हैं, मोहाली के अंदर करवा रहे हैं पंजाब के अंदर, ये गलत है। क्योंकि लोग वहां पर किलकियां मारेंगे, सीटियां मारेंगे, पटाखे भी फोड़ेंगे, क्यों मानते नहीं लोग किसी की, तो वो गलत होगा ना। ये तो सरासर गलत है। उसने बोला था कि मैच नहीं होना चाहिए, ये इस बात पर हम उसकी का पूरा समर्थन करते हैं। भाई मैच मोहाली की जगह मुंबई में करवा लो, मोहाली में ही मैच क्यों हो रहा है? जब शहीदी दिवस चले हुए हैं तो मैच मोहाली में क्यों हो रहा है? इस बात का समर्थन है। लेकिन वो बोल रहे थे भाई धमाका कर देंगे, कर देंगे, धमाके वाली बात गलत है। जो गलत होगा वो गलत है, जो सही होगा वो सही है। सही ये है कि वो बोल रहे क्रिकेट का मैच, इससे पहले भगवंत मान को खुद बोल देना चाहिए, भाई देखो शहीदी दिवस चले हुए हैं, यहाँ मोहाली में कोई मैच नहीं होना चाहिए। आपने कल भी मैच देखा होगा, कल भी पंजाब के अंदर एक मैच था, उसके अंदर मैं तो कितना हो देखता हल्ला नहीं किया जी। गया था, क्या वो अच्छा लगता है? और जिसमें दूसरी बात, कल मॉक ड्रिल चली हुई थी पंजाब के अंदर, गुजरात के अंदर, हाँ जी, हाँ राजस्थान जी। के अंदर मॉक ड्रिल चल रही है, तो फिर मैच क्यों करवाया गया पंजाब के अंदर? सवाल यहाँ पे ये खड़ा होता है। इसका मतलब तो भगवंत मान केंद्र के साथ मिलकर चलता है। जो दीप सिद्धू बोलता था वो सच है भाई, जब भी इसके हाँ ऊपर जी। प्रेशर आएगा, दिल्ली के कहने से ट्वीट डाल देगा, हिंदी में ट्वीट हुँ, डालने शुरू कर देगा, और वही काम हुँ, ये कर रहा है। इसको उसका विरोध करना चाहिए था कि भाई मैच यहाँ पे मत कराओ, हमारे शहीदी दिवस चले हुए हैं। तो इसने फिर मैच जी। आज फिर मैच रख दिया। आज तो गुजरात का और मुंबई का मैच है भाई, उस मैच को हाँ जी। शिफ्ट कर दो, मुंबई में कर दो। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀ ਆ। ਕੇਂਦਰ बिल्कुल। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਛੁੱਟੀ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ हाँ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ हाँ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ बिल्कुल। ਭਗਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕੀਰਤਨ ਕਰੋ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਸਟੇਡੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਇਹ हाँ। ਮੈਚ ਖਿਡਾਉਣਗੇ, ਕੰਜਰੀਆਂ ਨੱਚਣਗੀਆਂ ਉੱਥੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ, ਔਰ ਤਰ੍ਹਾਂ-ਤਰ੍ਹਾਂ हाँ। ਦੇ ਅਸ਼ਲੀਲ ਗਾਣੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਔਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਗਰ ਪੰਨੂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਹੀ ਆ। ਪਰ ਪੰਨੂ ਆਪਦੇ बिल्कुल। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੀਰ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਪੰਨੂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆਖੀ ਗਈ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪੰਨੂ ਦਾ हाँ, ਵੀਡੀਓ वो ਸੁਣ पता ਲਿਓ, है मेरे को। आप ਜੇ सुनो, ਆਪਾਂ आप मेरी ਸਾਰੇ बात सुनो एक छोटी सी। अब इस हाँ क्रिकेट जी, के ही सुनो, पहले आपको क्रिकेट का क्लियर कर देता हूं मैं। अर्शदीप सिंह से एक कैच छूट गई थी, आपको याद है? हाँ अर्शदीप जी, सिंह क्रिकेटर है पंजाब का, उससे एक कैच छूट हुँ, गई थी, तो क्या बोल रहा था, खालिस्तानी ने पैसे खाए हुए, जानबूझ के कैच छूटा। पाकिस्तान के हाँ जी, साथ हाँ मैच जी, था। जी, उस अर्शदीप सिंह के खिलाफ कितने मीम बनाए गए, कितने वीडियो बनाए गए। उसी हाँ अर्शदीप की जी, वजह से जब इंडिया जीत गया तो वो सिख हो गया, वो खालिस्तानी नहीं होया, फिर वो इंडियन हो गया, वो इंडियन बना दिया फिर। ये इंडिया का क्रिकेटर है, ये है वो, ये सब क्या है? ये इसलिए हम इसको कूड़ा करकट बोलते हैं। अगर एक सिख, किसी भी सिख से छोटी सी कोई गलती हो जाए किसी मैच के दौरान या किसी भी दौरान, अब आपको हुँ, बताते सच्चाई सुनना, थोड़ी सी गहराई में बताएंगे आपको ये सब चला कहां से है। ये हुँ, सब चला हुँ, बॉलीवुड की वजह से। आप अपना पिछला इतिहास उठा के देखिए, 1980 से पहले का अपना हाँ जी, नेशनल गेम क्या है? हॉकी है। हॉकी है ना। जी, हॉकी की मेन टीम के अंदर 7 से 8 सरदार होते थे, और तब जीतती थी हॉकी, हमारी नंबर 1 थी हॉकी, जब वो जी, जी, सिख खेलते थे। क्योंकि पंजाब का क्या था? गुरुओं की धरती, भाई लंबे तगड़े जवान, यही सब तो था पंजाब का। जी, बॉलीवुड वालों ने इनको क्या बना दिया? नशा करने वाले। जितने बॉलीवुड में नशे के गाने हैं सभी के सभी पंजाबी सिंगरों से गवाए जाते हैं, पंजाबी बहुत सिंगरों बढ़िया। से। और फिर फिल्म बनाई जाती है उड़ता पंजाब, जानबूझ कर बदनाम करने के लिए। क्यों इन्होंने क्यों नहीं कहा? सिद्धू मूसेवाला, जिसकी की कल बरसी थी, सिद्धू मूसेवाला ने ऐसा कल्चर चला दिया था, लोग विदेशों से आते थे पंजाब में खेती करने के लिए, वो जमीन से हुँ, जुड़ा हुआ बंदा था। उसकी ज्यादा चर्चा क्यों नहीं होने दी इन लोगों ने? क्यों समय से पहले उसके साथ ऐसा किया गया? सोच के देखना, थोड़ा दिमाग पर जोर डालो। जो अच्छा और सच्चा बंदा होता है उसको ये समय से पहले वो कर देते हैं, कार्रवाई कर देते हैं।
हाँ कोई जी। सच बोलेगा तो वो देशद्रोही गद्दार है। हाँ, सरकार की हाँ में हाँ मिलाओ, सरकार के गुण गाओ, वो अच्छा है। क्यों? किस लिए? अच्छा क्रिकेट वीर का जी, मैच, इसका विरोध होना चाहिए, सभी पंजाबियों को विरोध करना चाहिए। वीर जी एक नवी खबर आई है जम्मू कश्मीर तो पुंछ तो। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੌਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਉਹ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੁੰਛ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਮੁਆਇਨਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ जी। ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਿੰਧੂਰ ਮੰਤਰ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ हाँ। ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜਰਨਲ ਆ, ਹਨਾ? ਜਰਨਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਹੈ ਉਹ ਦਕਸ਼ਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਔਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੀਓਕੇ ਮੰਗ ਲੈਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਸ਼ਮੀਰ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਦਿਓ ਬਸ, ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੱਲੇ ਪੈ ਜੇ। अभी सुनो, नंबर एक चीज, जो आर्मी की ड्रेस होती है उसका एक ड्रेस कोड होता है। हम आर्मी कंटोनमेंट के अंदर सर्वधर्म स्थल होता है, जहां पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा साहिब और चर्च होता है, उसमें हुँ, जाते हैं, सभी जाते हैं। आर्मी कैंटोनमेंट के बाहर वर्दी के अंदर कोई भी फौजी नहीं जा सकता, चाहे वो जर्नल हो, चाहे वो एक सिपाही हो आर्मी का, नहीं हुँ, जा सकता। इसका मतलब तो जो उसके बीजेपी के नेता ने बोला था कि पूरी आर्मी और पूरी भारतीय लोग मोदी साहब के चरणों में जी हाँ, नतमस्तक हैं, उसने फिर तो जी। सच बोला था। कैसे गए उपेंद्र द्विवेदी साहब, कैसे गए आप? और उसके बाद ये वही राम भद्राचार्य है जो बोल रहा था कि हमारे मंत्रों ने काम किया ऑपरेशन सिंदूर में, सेना ने कोई काम नहीं किया। क्या ये हाँ सेना की जी, बेइज्जती नहीं थी? सैनिकों का अपमान नहीं था ये? उसके ऊपर ध्यान देना, क्यों नहीं सवाल किया जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने? वहां पे सवाल क्यों नहीं किया कि आपने ये बयान कैसे दे दिया कि मंत्र काम करे? तब इनके मंत्र कहां थे जब बाबर आया था? ये मंदिरों में बैठकर मंत्र मार रहे थे। बाबर ने इनको तसल्ली से टोका, बोला तुम क्या कर रहे हो? बोला हम मंत्र मार रहे हैं, वो बाबर आएगा वो अंधा हो जाएगा। बोला बाबर मैं ही हूं और मैं आ गया। मंदिरों को लूट के लेके गया वो। फिर इनको कौन याद आया? इनको सिख याद आए। सिख याद आए, सिख वापस बाबर को से लड़े, उनसे वो लूटा हुआ सोना वापस लेके आए। उसके बाद आते हैं गजनी के बाजार में टके टके में हिंदू बहन बेटियां बिकती थी, तब भी इनको सिख याद आते थे। जो सरदारों के ऊपर चुटकुला बनाया हुआ है 12 बजे वाला, रात को 12 बजे छापामार युद्ध करते थे सिंह सरदार, जो अपने नियंग सिंह होते हैं, और वो उन बहन बेटियों को गजनी के बाजार से छुड़वा के लाते थे। तो इन्होंने क्या किया? चुटकुले बना दिए। ओ सरदार तेरे 12 बज गए, सरदारी हो गए। इन लोगों को ये नहीं पता भाई ढक्कनो 12 बजे का इतिहास क्या? तुम्हारी बहन बेटियों को बताया था सरदारों ने 12 बजे, वो क्यों नहीं दिखाया गया? वो क्यों नहीं बताया गया? यहाँ पर बस ਵੀਰ चुटकुले जी बना देते हैं। सरदार के एक ऊपर जोक बना देंगे, सरदार को जोकर बना देंगे। लेकिन कितनी बड़ी गलतफहमी, इनको ये नहीं पता ये सबसे बड़े योद्धा हैं। जब इनके ऊपर मुसीबत आती है तो सिख याद आ जाते हैं, सिख हमारे भाई हैं। जब कोई मुसीबत नहीं होती तो सिख खालिस्तानी है। क्यों भाई? ये दोहरा रवैया क्यों है? हुँ, हुँ, अगर सिख से कोई गलती होती है तो एनएसए जेल के अंदर, यहां पर हरियाणा के अंदर थाने के थानों को जला दिया गया, ना किसी पे एनएसए लगा, ना किसी पे देशद्रोह का केस लगा। क्यों? क्योंकि सो कॉल्ड लिंडू पिंडू बोलता है उनको ये वो है। 5 साल की बच्ची के साथ मंदिर में बलात्कार किया, उसकी दादी ने देखा, सीसीटीवी की फुटेज सामने आ गई, सब कुछ आ गया, लोगों ने उसको पकड़ा, पुलिस के हवाले हुँ, किया। हुँ। पुलिस ने अगली 20 मिनट में उसको छोड़ दिया, क्योंकि संस्कारी बलात्कारी है इनके। ये कितने बड़े शर्म की बात है। इसलिए हम कह रहे थे कि पूरे देश के अंदर खालसा, इनके ऊपर थोड़ी सी मुसीबत ਵੀਰ आ जी जाए तो ये सिखों को आगे ਵੀਰ कर ਜੀ देते ਇੱਕ हैं। ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਇੱਕ। ਵੀਰ जी। ਜੀ ਪੰਨੂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀ ਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਦੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਰਟ ਮਾਰਸ਼ਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ जी। ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੰਨੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਸੀਗੇ ਆਪਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਕੀ जी। ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਇਹ? न्यूज आई थी कि 18 सिख सैनिकों का कोर्ट मार्शल होगा। उस न्यूज हाँ पे जी। सिख रेजिमेंट के अपने भी साथ भी साथी जुड़े हुए हैं, क्योंकि हमने भी सिख रेजिमेंट में नौकरी की है, आपस में मिलते रहते थे। तो मैंने उनसे अच्छा पता जी। किया, फोन करके पता किया, भाई ये सब बला सच्चाई है, इसमें सिर्फ सैनिक शामिल नहीं है, अधिकारी भी इसके अंदर शामिल है। उसके बाद आज का जो ताजा चौकल का ताजा बयान है, जो वायुसेना चीफ है अपने अमरजीत हाँ जी, साहब हाँ जी। सरदार जी। जी, उन्होंने बोला है कि सरकार झूठे वादे कर रही है, सेना को कुछ नहीं दिया जा रहा। बगैर लड़ाकू विमानों के कैसे वायुसेना लड़ेगी? उनका सवाल नहीं लड़ जायज है, सकती। लेकिन देखना उल्टा उनके ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। हमारे को इसी चीज का डर लगता है, जो सवाल उठाता है ना उसी को नजरों में ले लिया जाता है। उसके बाद हुँ, हुँ। बात आती है सिख सैनिकों की। सिख सैनिकों ने बोला था हम देश के लिए लड़ने के लिए तैयार है, लेकिन नौटंकी करने के लिए तैयार नहीं है। ये हुँ। नौटंकी नहीं तो और क्या है? सेना का जर्नल एक बाबा के पैरों में जाकर बैठ रहा है, वो भी आर्मी की वर्दी के अंदर। बड़े शर्मनाक बात है। सेना का जर्नल पूरी सेना को रिप्रेजेंट करता है। आपको ये सोचना चाहिए, अगर एक जर्नल वहां पे जा रहा है तो फिर पूरी सेना चली गई उसके पैरों में। और वही पाखंडी फिर बयान देता है हमारे मंत्रों ने काम किया। कौन से मंत्रों ने? बाबा नानक ने यही तो बोला था कि इस पाखंड से बाहर निकलाओ, इन पाखंड में कुछ नहीं है, कृत करो और अपना
काम करो, अपना मेहनत करो, अपनी उससे करो। ये बाबा नानक ने सिखाया था, उस शिक्षा को भूल के और वापस पाखंड की तरफ ले जाया जा रहा है। इसके अंदर सबसे बड़ा योगदान बॉलीवुड वालों का है। ये तो बड़े बड़े अमीर लोग हैं ना, इनका योगदान है। ये इन बाबाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, इनको प्राइवेट जेट दे देते हैं, तू यहां से वहां जा, ढोंग पाखंड। आपको एक बात बताते हैं, एक और पाखंडी है जिसका नाम है बागेश्वर वाला धाम, धाम वाला। वो जी। परसों की बात है, चंडीगढ़ में उसका वो चला हुआ था, क्या क्या शो बोलते हो, चलाता, उसका कथा चलाता है, प्रोग्राम था, उसका हनुमान कथा कथा। चलाता है। एक परिवार के 7 बंदे, 3 बच्चे, जी। वो घरवाला, उसकी घरवाली, उसके माता और उसके पिता, वो कर्ज में डूबे हुए थे। बागेश्वर के वो क्या थे, अनुयायी थे। वो उसमें आए थे कि बागेश्वर वाला आगे तक की बता देता है, ये हमारा भला अच्छा। करेगा। उसमें आए, कुछ नहीं हुआ। बागेश्वर धाम के उससे बाहर निकले, थोड़ी दूर गड्डी को लेके गए। गड्डी के अंदर बैठे बैठे सातों के सातों बंदों ने जहर खा के सुसाइड कर लिया। बागेश्वर वाले क्या ने बात बताया है। क्यों नहीं कि बंदे सुसाइड करेंगे। नहीं, बाबा को तो बताना चाहिए था ना ਵੀਰ ਜੀ ਫਿਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸੀ, ਬਾਬਾ ਦਾ ਜਾਣੀ ਜਾਣ, बाबा ਦਾ पैसा ਦੇ के भी बचा सकता ਸੀ। बागेश्वर वाले ने क्यों नहीं पैसे भी बताया लोਕਾਂ ਨੂੰ पुलवामा ਭੇਜ हमला के होने बचा वाला है। सकता ਸੀ। बागेश्वर वाले ने आज तक क्यों नहीं बताया 300 केजी आरडीएक्स कहां से आया। बागेश्वर वाले ने क्यों नहीं बताया पहलगांव के अंदर अटैक होगा, धर्म पूछ के लोगों को मारा जाएगा, क्यों नहीं बताया। वो बोलता मैं हम्म। हनुमान से बात करता हूं, मैं रावण से बात करता हूं। कमाल की ਕਿਸੇ बात ਨੂੰ है, ਘੰਟੇ ਨਾਲ आज ਗੱਲ के ਕਰਦੇ साइंस के ਕੋਈ युग ਨਹੀਂ में ਵੀਰ लोग ਜੀ। ऐसे पाखंडियों भरोसा करते हैं। ਉਹ ਰੋਂਗ ਨੰਬਰ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਘੰਟੇ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸੋ। ਆ जी ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਮਸਲਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਆ, ਕਦੇ जी ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਨ ਲਾਉਂਦਾ, ਕਦੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ जी ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ। ਇਹ ਕੀ ਮਸਲਾ जी ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ शशि थरूर ने डोनाल्ड ट्रंप ਦੀ ਵੀ ਬੋਲਤੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ। ऐसा है, जो ये डेलीगेशन भेजा गया था अमेरिका, उसका शशि थरूर उसकी अगुवाई कर रहा था। शशि हुँ, थरूर उस डेलीगेशन से ना तो कोई अमेरिका का मंत्री मिला, ना कोई अधिकारी मिला। ये वहां पे अपनी चेंचे पे करके खाली हाथ बैरिंग वापिस आ गए और मीडिया में आकर उल्टे अच्छा। सीधे बयान देने शुरू कर देते हैं। इन्हीं हुँ, बयानों का नतीजा, अब थोड़ा ध्यान से सुनना, नतीजा कैसे कर रहा हूं मैं। अपना सबसे जी, अच्छा जी। मित्र देश कौन सा, रसिया है ना। आज हुँ, रसिया ने समझौता किया पाकिस्तान के साथ 22,000 करोड़ का। 22,000 करोड़ का हुँ। पुतिन ने आज समझौता किया पाकिस्तान के साथ, इंडिया के साथ अच्छा नहीं। जी, अच्छा। वो पाकिस्तान को अपने फाइटर जेट देगा। वही फाइटर हाँ, जेट वो इंडिया को देने के लिए तैयार था, और उनका सब कुछ देने के लिए तैयार था, ताकि इंडिया अपने यहाँ पे वैसे फाइटर जेट बना सके। लेकिन इन्होंने क्या किया, राफेल लिया। राफेल का इनको कुछ नहीं मिला। वो वायुसेना चीफ साहब ने बता दिया, हुँ, अमरजीत हुँ, सिंह साहब ने, हुँ। कि भाई हमारे को कुछ नहीं है, ये खाली वो करते हैं, समझौते कराते हैं। लेकिन इन समझौता क्या फायदा जब सेना के हाथ कुछ नहीं लगता। हमें इंतजार करना पड़ता कब हमारे को क्या मिलेगा। ਰਾਫੇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਸੋਰਸ ਉਹਦਾ ਦੱਸੋ, वो ਅਸੀਂ सोर्स कोड है ही ਸੌਫਟਵੇयर ਨੂੰ नहीं, ਉਸ फ्रांस ने देने ਉਹ से मना कर ਦੇ दिया सोर्स कोड। ਦੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਰ ਵੀਰ ਜੀ, ਦੇ ਕਿਵੇਂ ਦੇਣਗੇ? ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ जी, ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਰਸ ਕੋਡ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। सबसे ਸਾਨੂੰ बड़े ਮਤਲਬ कमाल की ਸਾਡਾ बात ਇੱਥੇ। यह है, हुँ, सबसे बड़े कमाल की बात यह है, एक और फाइटर जेट लिया गया था, वहां से लिया गया था रसिया से, जिसके ऊपर हुँ, फिल्म भी बनाई गई थी शायद, हुँ, हुँ। फिल्म बनाई थी उसके ऊपर। तो वो फाइटर जेट के अभी तक इंजन तो मिले नहीं है, उस पर फिल्म कैसे बना दी। आज तक उसका इंजन नहीं मिल पाया है इंडियन आर्मी को, इंजन ही नहीं मिल रहे। वो उड़ेंगे कैसे, खाली खोखे हैं फिर वो। फिर कहां गए हजारों करोड़ रुपए, कहां गायब हो गए। नहीं ਵੀਰ सवाल जी, ਇਹ अगर ਤਾਂ खड़े ਟੀਵੀ होंगे ना ਦੇ फिर ਉੱਤੇ तो सवाल बहुत बड़े बड़े ਬਹੁਤ खड़े होंगे। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰ ਦੇਣੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਰਬਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆ ਉਹ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਾਸਤੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ जी ਅਗਰ ਉੱਥੋਂ ਪਲੇਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਫਾਈਟਰ ਜੈਟਸ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਸਦੀ हाँ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ हाँ, ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? वो ਅੱਛਾ पैसा ਵੀਰ जी, हवा ਇੱਕ हवाई ਆਪਾਂ हो ਹੋਰ गया। ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੂੰ एक ਛੱਡ बार ਦਿਓ, है ना, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ आज ਹਾਂ से ਵੀਰ ਜੀ। 2 महीने ਦਿੱਲੀ ਦੇ पहले की ਵਿੱਚ छोटी सी बात बताऊंगा मैं आपको। जी। आज से 2 महीने पहले नेशनल मीडिया में एक न्यूज चली थी, हुँ, हजारों टन सोना इंडिया आ रहा है, हुँ। बोला गया था। जी, जी। कहां गया वो सोना। वो सोना रसिया जा चुका है। जो जहाज लिए थे ना, वो खोखे लिए थे, खोखे। उनके बदले में रसिया ने सोना लिया, बोला इंडियन करेंसी नहीं चाहिए, सोना चाहिए हमारे को। अच्छा, वो सोना उधर चले गया। हाँ, अपनी क्या बात है! करेंसी कहां ਅੱਗੇ पे। ਤਾਂ बात ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ करते ਡਾਲਰ हैं, ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। मोदी साहब का एक बयान था कि इंडियन हुँ, पासपोर्ट को इतना मजबूत बना देंगे, अमेरिका वाले लाइन में लगेंगे। बहुत बढ़िया अच्छा। बात है। जब जी, मोदी जी। साहब ने चार्ज लिया था तो 72 नंबर पे था इंडियन पासपोर्ट, अभी हाँ। 87 नंबर के ऊपर है। तरक्की तो की है मोदी साहब ने, क्योंकि ਅੱਛਾ ਮੋਦੀ 72 से बड़ा होता है 87। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵਾਇਰਲ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ हाँ, ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਸ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ?
वो संस्कारी पार्टी से कैसे कार्रवाई होगी? संस्कारी पार्टी वालों को कार्रवाई, संस्कारी बलात्कारी हैं ये लोग, संस्कारी हैं, ऐसे नहीं कि आए गए ऐसे वैसे नहीं है ये लोग, संस्कारी बलात्कारी हैं। जब मतलब सरेआम आपका सारे सबूत उल्टा जिन्होंने सीसीटीवी फुटेज वायरल की थी उनके ऊपर कार्रवाई कर दी। आपको पता ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक ऑपरेशन और चला हुआ अपने देश में, उस ऑपरेशन का नाम पता है आपको? नहीं, नहीं, नहीं पता वीर जी मुझे। ऑपरेशन सीसीटीवी। अगर कोई अच्छा, सीसीटीवी की फुटेज वायरल करेगा तो कार्रवाई होगी। अच्छा। मतलब ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਪ ਹੋ ਜੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਐਮਐਲਏ, कुछ भी ਐਮਪੀ हो ਸੜਕ जाए, ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ फुटेज ਦੇ वायरल ਨਾਲ नहीं करनी है। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪ ਨਹੀਂ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। बिल्कुल। ਅੱਛਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, जी। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨੇਪਾਲ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਬਰਨ ਧਰਮਾਂਤਰਨ ਆ, ਉਹ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਠੱਲ ਕਦੋਂ ਪਊਗੀ? राजस्थान के अंदर ऊपर अटैक, राजस्थान में भी अटैक हुआ एक सिख सरदार जी के ऊपर, 20-30 जी, लोगों ने मिलकर उसके साथ मार कुटाई की। कभी मध्य आसानी प्रदेश में चली। होता है, कभी उत्तर प्रदेश में होता है। पहले तो ये ऐसा करते हैं, फिर जैसे ही सिख गुरुओं का शहीदी दिहाड़े आ जाते हैं या वो आ जाते हैं, फिर मोदी हुँ, साहब, योगी साहब सब बयान देने शुरू कर देते हैं, हम सिखों को बहुत मानते हैं, हम सिखों को बहुत मानते हैं। फिर उन लोगों के ऊपर हुँ, कार्रवाई क्यों नहीं होती जो अटैक करते हैं? उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ये जो दोहरा रवैया है ना, सिखों के साथ मीठे में मिलाकर जहर दिया जाता है। और वो जहर जी, पता जी, किस कारण मिलता है? वो जहर इस कारण हुँ, मिलता है, कुछ लोग पगों में सिर फंसा के अपने आप को दिखाते हैं सरदार, लेकिन वो सरदार हाँ जी, नहीं हाँ है। जी। परसों भी एक वीडियो देख रहा था मैं, एक अच्छा डाढ़ा प्रकाश रखा हुआ, पगड़ी बांधा हुआ, नीला बाणा लगाया हुआ, और वो तारीफ कर रहा था, हुँ, मोदी साहब ने तो ऐसा काम किया है, ऐसा काम सिख गुरुओं ने भी नहीं किया। कौन सा शब्द था अच्छा। ये? इस शब्द का क्या देखिए, मतलब निकलता है? मतलब सिख गुरुओं की जुत्ती की धूल के बराबर भी नहीं है मोदी। हम करें बात प्रधानमंत्री है, वी इससे पहले भी ਵੀਰ ਜੀ प्रधानमंत्री ਉਹ आए, ਨਾ इनके बाद भी प्रधानमंत्री आएंगे। ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਅੰਨੇ ਭਗਤ। ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਤਾਂ बिल्कुल। ਉਹ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੇਜਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਦੇਖ पता है ਕੇ क्या ਨਾਲ है, ਦੀ मैं ਨਾਲ बताऊंगा आपको। ਲਾइक ये शेयर लोग ਜ਼ਰੂਰ हैं करिਓ। आंखों वाले अंधे, आंखों हुँ, वाले अंधे हैं ये। इनसे एक जी, ही रिक्वेस्ट है, भाई तुम गोबर खाना छोड़ दो, मूत्र पीना छोड़ दो, एक टाइम अनाज खाया करो, तब तुम्हारा दिमाग काम करेगा। जब तक हुँ, गोबर खाओगे, मूत्र पियोगे, दिमाग काम नहीं करेगा। तब तक तुम्हें यह पता नहीं लगेगा कि भाई सिख क्या है, सिखी क्या है, गुरु ग्रंथ साहिब जी, से ऊपर कुछ भी नहीं है। तब तुम्हारे को यह पता लगेगा एक किसान कितनी मेहनत करता है। तब तुम्हारे को पता जी, लगेगा एक जी। जवान बॉर्डर के ऊपर -45 डिग्री के अंदर जब रात को हम ड्यूटी देते हैं ना, हमारे को पता हाथ पैर सुन हो जाते हैं हमारे, लेकिन फिर भी ड्यूटी जी। देनी पड़ती है। किसके लिए? सिर्फ इन अंधे मूर्ख भक्तों के लिए। और फिर ये यहाँ पे बैठ के बोलते हैं पैसे के लिए नौकरी कर रहा है, फौज में क्या कर रहा है? वीर जी, एक सवाल है, अगर पन्नू कभी पंजाब सरकार को धमकी दे देता है, कभी इंडियन गवर्नमेंट को धमकी दे देता है, कभी किसी को उड़ा दूँगा बम से, मैं इसको भी उड़ा दूँगा, उसको उड़ा दूँगा, हाँ। बेअंत बुच्चड़ को उड़ा दूँगा। तो वीर जी, अगर मान लो इन सबको पन्नू से प्रॉब्लम है, तो ये पन्नू के खिलाफ अमेरिका की कोर्ट के अंदर केस क्यों नहीं करते हैं? उसके ऊपर इंटरनेशनल कोर्ट है, उस कोर्ट के अंदर पन्नू को घड़ीस लें, अगर इनको पन्नू से प्रॉब्लम है, पन्नू इनको धमकी देता है, आप मुझे गाली दो, मुझे नहीं अच्छी लगती, तो मैं आपको कोर्ट के अंदर ले जाऊँगा अगली सुबह कि चल भई बिल्कुल। इसके ऊपर मुकदमा करूँगा। तो सरकार क्यों नहीं हाँ। करती पन्नू के ऊपर? ये सबसे बड़ा सवाल है यहाँ पे। पन्नू तो खुद बोलता है, करके दिखाओ ना। आओ एक बार। अमेरिका के अंदर कल अमेरिका के एक मंत्री ने भारत हुँ, सरकार के ऊपर केस दर्ज कर दिया अमेरिका कोर्ट के जी, अंदर कि वार हमने रुकवाई थी, किसी और ने आपस में नहीं रुकवाई थी। क्यों नहीं सरकार ने कोई जवाब दिया? कहां अंदर खाते गड़बड़ है? कुछ तो गड़बड़ है। पन्नू इतना खुल के बोल रहा है, करो ना केस पन्नू, जाके देखना, वो भी एक वकील है, उसको भी पता है तेरे शब्दों की मर्यादा क्या, कहां तक के शब्द बोल रहा है। अगर वो कुछ बोल रहा है, क्या उसको नहीं पता भाई तू क्या बोल रहा है? अगर हम किसी को गाली देंगे, हमारे को नहीं पता अगला मुड़ के जवाब देगा। ये जवाब क्यों हुँ, नहीं दे पा रहे उसको? यहाँ पर ये बोल देते वो तो खालिस्तानी है, आतंकवादी। अरे भाई आतंकवादी तो साबित करो। अमेरिकी गवर्नमेंट बोल रही है कि हमारे देश। हुँ। ਆਹੋ, ਅਮਰੀਕੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬੋਲਦੀ ਹੈ ਬਈ ਅਗਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ। ਮੋਹਾਲੀ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕ੍ਰਿਕਟ ਰੱਦ ਕਰੋ। 41 ਵਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੰਤ ਭਿੰਦਰਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅਰਦਾਸ 30 ਮਈ ਅੱਜ ਮੋਹਾਲੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਸਟੇਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਰਾਤ 10 ਵਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਧਮਾਕਾ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਹੈ ਬੇਅੰਤੇ ਬੁੱਚੜ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ। ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ
ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆਏ, ਲਾਈਵ ਦੇਖਿਆ। ਇਸ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਖਿਓ ਅਤੇ ਲਾਈਵ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਵ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਕੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਚਲੋ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਤੇ ਫੌਜੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਆ ਜੀ। वीर जी ऐसा है, फोन एकदम से टेम्परेचर ज्यादा गर्म हो गया था, हीटिंग पकड़ गया था, हिट हो गया था, ये गर्मी की वजह से अच्छा-अच्छा, हो जाता है ये। ਗਰਮੀ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। फोन भी मेरी ठीक तरह है जी। पुराना है, कभी फौज में था नहीं, नहीं तब ये ठीक है। फोन लिया था, नहीं, पता नहीं नहीं ਵੀਰ ਜੀ 10-12 ਧੰਨਵਾਦ ਆ साल पुराना ਤੁਹਾਡਾ फोन ਦੇਖੋ, है। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਘੰਟੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਲਾਈਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਦੇਖੋ ਦੁਪਹਿਰੇ 2 ਘੰਟੇ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ चलो ਜਣੇ बहुत ਆਏ। बहुत है ना, इतना ऐसा वीर जी, चलो इस बात को क्लोज करते हैं हम। अगर भारत जी, जी। सरकार चाहती कार्रवाई करे तो करके दिखाओ, पन्नू के ऊपर कार्रवाई। यहाँ पर रहने हुँ, वाले अमृतपाल के ऊपर कार्रवाई हो जाती, जो खालिस्तान की मांग कर रहा था। सिमरनजीत सिंह मान ओपन में बोल रहा हमें खालिस्तान चाहिए, उस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? यहाँ पे सवाल बहुत खड़े होते हैं। ये लोग जी, सरेआम हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती? वो भी तो देश तोड़ने वाली बात है ना, वो भी तो वो भी देश ही है, तोड़ने वाली बात है। वो कौन सा बिल्कुल। देश को तोड़ने वाली बात? अब क्या इस देश के अंदर हिंदू नहीं रहते क्या? फिर अलग से हिंदू हुँ, राष्ट्र। बागेश्वर धाम वाले ने एक हिंदू विलेज बनाया है, हिंदू गांव बनाया है, उसके अंदर सिर्फ हाँ, हिंदुओं की एंट्री है, सिर्फ हाँ, हिंदुओं की हाँ, एंट्री है। लेकिन ये देखो उसका व्यापारी दिमाग कितना तेज है। अगर आपने जमीन खरीद ली ना, जब तक आप जिंदा हो वो जमीन आपकी है, 25 लाख रुपए में आपका होगा वो मकान। लेकिन अगर आपको कुछ हो गया ना, समझ कल गए। को आपके बच्चों को नहीं मिलेगा, वो वापिस उसका हो जाएगा बागेश्वर धाम वाले का। मतलब कितना ब व्यापारी दिमाग लगाते हैं ये लोग, और ये बच्चों को अंधभगत के हाथ आपके चिल्लाने लग परिवार जाते को हैं कुछ बाबा नहीं। बाबा। नहीं, अगर ਵੀਰ ਜੀ आपकी पत्नी जिंदा है, माता-पिता जिंदा है, तो अगर ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਉਹ ਮਕਾਨ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗਾ, ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਬਾਹਰ किसी ਕੱਢ को नहीं ਦੇਣਗੇ। मिलेगा, किसी को नहीं ਇਹ मिलेगा, ਹਿੰਦੂ वापिस ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ, वापिस बागेश्वर वाले को मिल जाएगा। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਆ। ठीक है ਹਿੰਦੂ ना? ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ये ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ। हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू। अगर कोई खालसा विलेज बन जाए और खालसा वाले बोल दे इसके अंदर सिर्फ खालसा रहेगा, तो सही खालसा होगा वो रहेगा इसके अंदर। उसके बाद क्या करेंगे लोग, हो अल्लाह मचा देंगे नेशनल मीडिया के ऊपर, ये देखो जी देश को तोड़ने वाला काम शुरू कर दिया। वो देश को तोड़ने वाला काम नहीं किया, सिर्फ हिंदू रहेंगे। मुसलमान कहां जाएंगे, क्रिश्चियन कहां जाएंगे, सिख कहां जाएंगे, कहां जाएंगे वो लोग? दूसरी बात, बागेश्वर धाम वाला से पूछना चाहता हूं मैं, तेरा जीजा कहां जाएगा? तेरी बहन की शादी एक मुसलमान के साथ हो रखी है, उसको रखेगा या नहीं रखेगा? सबसे बड़ा सवाल है ना यहाँ पे। ये सवाल क्यों नहीं करते लोग? ये लोग होते हैं ना क्या, मूर्ख बनाते हैं और अपना धंधा सेट कर लेते हैं, बस धंधा चलता रहे, बाकी दुनियादारी जाए पहाड़ के अंदर। इनको कोई मतलब नहीं है दुनियादारी से। यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये उठता है, जो भी इस टाइप के काम करता है, कोई हिंदू राष्ट्र बना रहा है, कोई खालिस्तान, कोई जाटिस्तान, कोई सा स्थान, कोई सा स्थान। एक बार सभी को आ जाओ भाई, तुम बनाओ भाई, जिसको जो बनाना बनाना, एक बार करके तो दिखाओ। एक चीज बता देता हूं आपको, अगर ये जो बोलते हैं ना जाटिस्तान, जाटों को जाटिस्तान के शब्द से यूज करते हैं या फिर उनको जी, खालिस्तानियों जी। में जोड़ देते हैं, अगर हाँ ये जी, हाँ जाट जी। और सिख एक तरफ हो गए ना, तो फिर कुछ भी नहीं रहेगा। ये भी सोचने वाली बात है, कहीं ढूंढते रह जाओगे, सर्फ एक्सेल से धो के चले जाएंगे। नेपाल छोटा सा देश है, वो भी सर्फ एक्सेल से धो देगा। जब तक ये जाट और छोटा सिख है ना, तब तक है ना, छोटा तब स्थान तक बचे हुए हो। छोटा स्थान ठीक है, बचेगा ना। कुछ नहीं, ये आपके छोटा स्थान। अच्छे वाले ना जो गोबर हुँ, खाने हुँ, वाले, हुँ। वो आने शुरू हो गए हैं। ठीक है, सही गल है तो भाई इनको साहब, सही गोबर गल है। भक्तो, एक टाइम है ना, बहुत रोटी खाया करो, इन्हों ने अनाज खाया करो, तुम्हारे को पता लगेगा दुनियादारी में चल क्या रहा है। तुम्हारा पापा घर इन्हों घर सिंदूर भेज रहा है, जसोदा बहन को सिंदूर भेजेगा क्या? वो इतने सालों से इंतजार कर रही है, गुजरात के अंदर जसोदा बहन, उसको सिंदूर भेजेगा? घर घर सिंदूर कैसे भेज देगा? ना कभी मेरी दादी ने लगाया, ना कभी मेरी माँ ने लगाया, ना कभी मेरी वाइफ लगाती। और यहाँ फिर मैं बता रहा हूं, अपने चैनल के ऊपर भी बताया था मैंने, ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर फिर बता रहा हूं मैं, अगर सिंदूर भेजने की गलती कर दी तो अपना जिम्मेवार, सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेवार होगी। पहले बता रहे हम तो, कहीं फिर बाद में को ये क्या होया, पहले बताया जा रहा है। लेके आना, हम बताएं कैसे ले आओगे? अपनी वाइफ को सिंदूर लगाने का अधिकार